हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बाबा साहब की कहानी के बारे में थोड़ा सा जो भी है उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा, और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए प्लीज़। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा और धीरे धीरे चैनल ग्रो ही करेगा। लेकिन आप लोगों से साथ क्या छूटा, धीरे धीरे आप लोग खुद ही दूरियां बना रहे थे। प्लीज़ आप लोग बढ़ाइए इसको और हम शुरू करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और इन्होंने इनका बहुत ही निम्न जाति के वर्ग में इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत ही संघर्षों के साथ अपनी शिक्षा और अपने अध्ययन को करते हुए आगे बढ़े थे, क्योंकि कई बार इनको क्लास में जो है बैठने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था। बहुत ही सारी समस्याओं का संघर्ष करते 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 समय आते आते गया, बीतता गया, और ये धीरे धीरे अपना काम करते रहे। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। फिर धीरे धीरे कहीं जाके यहाँ से अपना बॉम्बे से मैट्रिक की परीक्षा पास की और इंटर। फिर इनके पास बहुत सारी ऐसी डिग्रियाँ थी इन्होंने हासिल की। बीए भी किया, एमए भी किया, बीएससी भी किया, एमएससी भी किया, डीलेट किया, एलएलडी किया, और ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक्स में किया, अर्थशास्त्र, फिजियोलॉजी, सारी बहुत सारी डिग्रियां ऐसी थी जो उन्होंने हासिल की। कानून और न्याय की पढ़ाई की इन्होंने कोलंबिया ऑफ यूनिवर्सिटी यूएस में, और लंदन में भी पढ़े। वहाँ पे इन्होंने देखा कि वहाँ जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। जब वहाँ से वो पढ़ के अपने यहाँ वापस आए, उन्होंने सोचा सारा कुछ ख़त्म हो गया होगा। लेकिन जब वो यहाँ वापस आते हैं तो वहाँ देखते हैं यहाँ की वैसे ही सब कुछ है जैसे पहले था। तो उन्होंने यहाँ पे कई सारी जॉबें की। वहाँ भी उनको देखने को मिलता था लोग उनके साथ वो बर्ताव नहीं कर रहे थे जैसा कि उन्हें विदेश में हो रहा था। सब कुछ सही रहा था और यहाँ पे सब कुछ सही नहीं चल रहा था, जैसे था वैसे था। इन्होंने फिर बहुत ही सोचा और बहुत अध्ययन करने के बाद धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते रहे और अपने काम में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इन्होंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया और बाद में जाके इन्हें ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया, और ये उसके कर्मधारक बने और उसको पूरा एकदम अच्छे से ड्राफ्ट किया, जिससे हमारे सब चीज़ को अच्छे से उसमें रखा गया। और इनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाने लगा। और लोग बाबा साहब ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार और बहुत सारे छोटे छोटे कम्युनिटी को उनका अधिकार दिलाया, हक दिलाया, और काम में निजी क्षेत्रों में भी बहुत सारा काम किया। और ऐसे करते करते उन्होंने बहुत अपने आप को एक ऊंचे स्तर तक ले गए और लोगों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने जो अपने यहाँ विदेश में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भी भाग लिए थे, क्योंकि वहाँ भी उसने अपने प्रस्ताव को बहुत सारे रखे थे और गांधी जी के साथ भी उनके बहुत सारे संबंध या बहुत सारी बातचीतें होती थी, जिसके कारण वो अपने आप को कुछ एक बेहतर अपने समाज को आगे ले जा पाए। और उन्होंने वो कहते थे, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो आप शिक्षित हो, इसके लिए आपको शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके इस समय में जो है आपको बहुत कुछ अलग करना होगा जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। ये सोशल मीडिया का दुनिया है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाओ, पैसा कमाओ, ऐसी चीज़ें कुछ हैं जो हम लोग जीवन में नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में। हम केवल वही शिक्षा को, लेकिन ऐसे करो, आगे बढ़ने के लिए बहुत से रास्ते हैं जो हम कर सकते हैं। तो बाबा साहब ये सब किए और उसके बाद अंततः वो अपना एक पहले न्याय और मंत्री भी बने भारत देश के। और उसके बाद उनका देहावसान हो जाता है 6 दिसंबर 1956 को। और वो एक महान, और वो कहते थे कि उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके उनके अपना शरीर को त्यागा था। और वो कहते थे कि मैं हिंदू धर्म में तो धर्म लिया लेकिन वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन अब मेरे बौद्ध धर्म में बस है, ये मैं इसमें करके मैं अपने जीवन को त्याग दूंगा। तो उनकी ये दृढ़ संकल्प, उनके संघर्ष से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कुछ जानने के लिए आप उनके बारे में पढ़ें और उनको बारे में समझने का प्रयास करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, और आप लोग पूरा सहयोग बनाइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।